हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदर मैथलीट। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। आओ पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, जो आपको नीचे दो नंबर्स का जोड़ा दिया है, हमने इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो ये रिजल्ट होता है प्यारे स्टूडेंट, जो आपने याद भी करना है, इस रिजल्ट को हमने वेरीफाई करके दिखाना है। क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल होगी, इन्हीं नंबर के एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन्हीं नंबर्स के एचसीएफ के साथ। ठीक है बेटा, अब हमने निकालना है पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो हम एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए जो मेथड यूज करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आओ करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग, वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 करवाया था उसमें वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया प्यारे बच्चों, फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग, अब हमने प्राइम नंबर वो ढूंढने हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, उसका वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमने प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, तो पहले मैं यहां पे प्राइम नंबर्स लिखूंगा। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, क्योंकि 2 खुद के टेबल पे ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, 3 के बाद क्या आएगा बेटा, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 7, जो खुद के टेबल पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। उसके बाद आएगा 11 के बाद बेटा 13 के बाद 14 नहीं आएगा, उसके बाद 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, आफ्टर दैट 17, फिर आएगा 19, फिर 20, 21, 22, फिर 23, ऐसे करके ये प्राइम नंबर हमारे चलते जाएंगे। अब हमने इन्हीं नंबर के साथ इनको डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 26 जो आपको दिया है इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। उसके बाद हमने किसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 91 के। तो 26 पहले किस नंबर पे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर पे 2 पे बेटा। ठीक है, इन्हीं में से हमने चेक करना है कि ये किस पे डिवाइड होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो होगा 13 के टेबल पे ही जाएगा। तो 26 के हमारे जो प्राइम फैक्टर है बन चुके हैं। अब किसकी बारी है, 91 की। अब 91 के पीछे क्या है, 1, तो दैट्स मीन ये 2 पे तो जाएगा नहीं। अब अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या बनेगा, 10। आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देख लेना बेटा। तो ये क्या बन रहा है, 10। तो सम ऑफ डिजिट्स तो 10 बना, वो 3 के टेबल पे नहीं जा रहा है ना, तो दैट्स मीन ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा। हम किससे करेंगे, 7 के टेबल पे। तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 13। 13 7 जार 91। अब 13 1 जार 13। ठीक है बेटा, अब प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब हम जो ये प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं उन्हें हम नीचे लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। तो यहां पे है मेरे पास 26। अब 26 के फैक्टर यहां पे ऐसे लिख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 26। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं बेटा, उन्हें साथ साथ में हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, पावर की फॉर्म में, जिसे आप पावर भी बोल देते हो। तो यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो 2 रेज की पावर 1। 13 एक बार आया तो 13 रेज की पावर 1। ठीक है, अब 91 के प्राइम फैक्टर लिखो बेटा। प्राइम फैक्टर 91 के क्या आए हैं बेटा, तो 7 एक बार है, तो 7 की पावर 1। उसके बाद 13 एक बार है, 13 की पावर 1। ठीक है बेटा, अब प्राइम फैक्टर काम कर लिया। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों में से पहले कॉमन नंबर देख लेना है कौन सा है। तो इन दोनों में बेटा 26 वाले प्राइम फैक्टर्स में से और 91 के प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर है पहले वो देख लेते हैं। तो इनमें पहले कॉमन क्या है बेटा, 13 है ना। तो जो ये 30 है इसके नीचे मैं डैश लगा लेता हूं, जो कॉमन होगा। तो ये कॉमन है। ठीक है, अब हमने करना क्या है प्यारे बच्चों, अब 13 तो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 2 इसमें है, 91 के फैक्टर में 2 नहीं है, तो वहां पर हम 2 को लेकर आएंगे और इसे कॉमन फैक्टर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे 2 है बट नीचे 2 नहीं है, तो मैं 2 को अपनी तरफ से लगाऊंगा और लगवा दूंगा 2 की पावर
जीरो। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 किसके इक्वल होती है बच्चों? 1 के। किसी की भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। तो एक्चुअल में हमने किया क्या है प्यारे बच्चों? क्या इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जो ये फैक्टर्स हैं इनको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करेंगे वो तो उतना ही रह जाएगा। तो 7 इंटू 13 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क ये है कि 1 को मैंने ऐसे लिखा है 2 रेज की पावर 1, वो भी अपनी नीड के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए था कॉमन बनाने के लिए। क्लियर है बेटा? समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? आगे चले, आगे देखो। अब 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, इसके नीचे 2 भी आ गया। अब कौन सी चीज बच गई बेटा? 7। अब 7 नीचे है ऊपर नहीं है, तो ऊपर कैसे लगाएंगे? यहां पे लगाएंगे 7, उसकी पावर क्या कर देंगे? 0। क्यों? फिर से बता देता हूं, 7 की पावर 0 क्या है? 1। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उतना ही रहेगा जितना पहले था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है? तो यहां पे भी 7 आ गया, यहां पे भी 7 आ गया, इतना काम हो गया। क्लियर है? अब आसानी से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे, बस पहले ये काम कर लीजिएगा। ठीक है? अब आओ निकाल दो इसका एचसीएफ। तो अब पहले हमने निकालना है एचसीएफ किसका बेटा? इन दोनों नंबर्स का। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दोगे 26 और 91 का हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो अपने माइंड में रखनी है वो क्या है कि जब भी आप एचसीएफ निकालोगे उसके लिए आपने क्या करना है? फैक्टर्स की छोटी पावर देखनी है। कॉपी पे लिख लीजिएगा बच्चों। हमने क्या करना है? अब फैक्टर्स की छोटी पावर लिखनी है, किसमें? एचसीएफ में। अगर एचसीएफ निकालना है छोटी पावर देखनी है, अगर एलसीएम निकालना है बड़ी पावर देखनी है। ठीक है? तो अब बेटा क्या करेंगे? अब जो कॉमन फैक्टर पहले 2 है, ठीक है, 2 यहां पे, 2 यहां पे कॉमन है, तो 2 की पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे? छोटी पावर। क्या देखेंगे बेटा? छोटी पावर। इन दोनों में से 2 की कौन सी पावर छोटी है? 0, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है, तो यहां पे मैंने ले लिया 0, उसके बाद लगा लिया मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर है बेटा? छोटी पावर वाला हमने पिक कर लेना है कॉमन फैक्टर। अब हमारा नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, बट इन दोनों में से 7 वो वाला पिक करके यहां पे लिखूंगा जो जिसकी पावर छोटी होगी। तो इन दोनों में से किसकी पावर छोटी है? 7 की पावर 0 की, तो यहां पे मैंने पिक कर लिया 7 की पावर 0। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है? 13। अब 13 जो है पहले 2 का कर लिया, फिर हम चाहे यहाँ पे पहले 13 का कर लीजिएगा। ठीक है? अब 13 के लिए इन दोनों में से पावर किसकी छोटी है? ये तो दोनों इक्वल है, तो कोई भी एक उठा लो, तो कॉमन फैक्टर हो गया 13 रेज़ की पावर 1। क्लियर है बेटा? तो 2 भी हो गया, यहां पर 7 भी हो गया, उसके बाद 13 भी हो गया। यही 3 नंबर यहां पे थे, यही 3 नंबर यहां पे थे, यही 3 नंबर यहां पे आ चुके हैं। ठीक है? पर यहां पे वो 3 नंबर उठाए हैं जिनकी पावर छोटी है। कौन से नंबर उठाए हैं? जिनकी पावर छोटी है। अब इसे जस्ट हम सॉल्व करेंगे, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा। अगर किसी की पावर 0 हो 1 बन जाता है, 7 की पावर 0 भी 1 बन जाएगी, 13 की पावर 1 है, दैट्स मीन 13 आ गया। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 13। तो हमने एचसीएफ निकाल लिया है, वो हमारे पास आ गया 13। क्लियर है? अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। किसका? 26 और 91 का। अब इसके लिए जब हमने बेटा इसका एलसीएम निकालना है तो पहले छोटी पावर देखी थी किसके लिए? एचसीएफ के लिए, है ना? एचसीएफ के लिए छोटी पावर, और एलसीएम के लिए हम देखेंगे बेटा बड़ी पावर। ठीक है? तो एलसीएम के लिए क्या देखेंगे? बड़ी पावर। तो फिर से फैक्टर लिख लो, वही 3 नंबर है, वही 3 नंबर यहां पे आएंगे। पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखना आपने यहीं से है, किसमें से? जहां पे हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे थे, यहीं से आपने देखना है दोनों के दोनों केस को। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, पर इन दोनों में से बड़ी पावर वाला कौन सा है बेटा? ये वाला। तो यहाँ पे मैंने पिक कर लिया 2 रेज़ की पावर 1। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है। अब इन दोनों में से बड़ी पावर किसकी है? दोनों की सेम है, तो सर कोई भी पिक कर लीजिए। तो मैंने एक कोई भी पिक कर लिया। उसके बाद 7 देखना है। अब 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है। इन दोनों में से मुझे बेटा कौन सा चाहिए? जिसकी पावर बड़ी है। तो बड़ी किसकी है? 7 रेज़ की पावर 1 की। क्लियर है?
एचसीएफ में हमने क्या किया था, छोटी पावर्स वाले उठा लिए थे कॉमन फैक्टर्स। अब हमने एलसीएम में क्या किया, बड़ी पावर वाले फैक्टर्स उठा लिए। तो कितना आया बेटा, 2 रेज की पावर 1 क्या हो गया 2, 13 की पावर 1 हो गया 13, 7 की पावर 1 हो गया 7, 7 2 जार कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 14, 14 को अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं, 182। तो हमने ये भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया है और एलसीएम भी निकाल लिया है। एचसीएफ हमारा आया 13 और एलसीएम अब हमारा आया है 182। अब उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद हमने इसको वेरीफाई करना था, ठीक है। तो अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं प्यारे बच्चों। अब हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल, यहां पे लिखेंगे टू वेरीफाई। इसे वेरीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा कंजस्टेड लिखा है बच्चों, मेरे पास स्पेस की कमी है क्योंकि यहां पे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा एलसीएम इनटू HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दैट्स मीन मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा था, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, जिसका हमने एचसीएफ भी निकाला है और एलसीएम भी निकाला है। तो बेटा पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। वो किसके इक्वल आई है, एलसीएम क्या आया आपका 182 सर। एचसीएफ हमने क्या निकाला था 13, तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे 2366। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 26, दूसरा नंबर क्या था 91। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों। तो ये भी कितना आया बेटा, ये भी आ गया 2366। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। यही हमने चेक करके दिखाना था। क्लियर है बेटा, इसका पार्ट फर्स्ट क्लियर है। तो बेटा ये करना तो आसान है, बट जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा बच्चों को ये पता नहीं चलता स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि उस क्वेश्चन का आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। नो डाउट आप इंटेलिजेंट हो, आपको मालूम है एलसीएम एचसीएफ निकालने का मेथड क्या है, पर हमें ये एक्चुअल गहराई में मालूम नहीं है कि एचसीएफ का मीनिंग क्या है, एलसीएम का मीनिंग क्या है। तो एक बार मैं यहाँ पे, हमारी वीडियो की लेंथ जरूर बड़ी हो जाएगी, मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि गहराई में एचसीएफ होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसके साथ मैं बाद में रिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखो अब एचसीएफ क्या होता है, तो आप सभी मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दोगे कि सर एचसीएफ तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो आपने बेटा एब्रीवेशन की फुल फॉर्म बता दी, मुझे ये नहीं चाहिए, इसका एक्चुअल मीनिंग देखो। अब फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। कॉमन मीन्स क्या हो गया, साझा, ठीक है। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ये तो आपको मालूम ही है, सबसे बड़ा। अब दैट्स मीन जब हम एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, तो हम वो नंबर निकालते हैं जो क्या हो, बड़ा हो, क्या हो वो बड़ा, सबसे बड़ा नंबर जो 26 को भी डिवाइड कर दे, क्योंकि फैक्टर का मीनिंग डिवाइड करने वाला। तो वो नंबर निकालो सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला जो 26 को भी डिवाइड कर दे और 91 को भी डिवाइड कर दे। तो अब हमने जो बेटा यहां पे 13 निकाला है, तो जो 13 आया है 13 26 को भी डिवाइड कर देगा और 91 को भी डिवाइड कर देगा। तो एक्चुअल में जो एचसीएफ होता है वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को डिवाइड कर देता है, ये सबसे बड़ा नंबर होता है। इज इट क्लियर बेटा। एक और छोटी सी एचसीएफ की एग्जांपल ले क्या, और अच्छे ढंग से देखते हैं। और देखो जैसे मैंने यहां पे एक ले लिया 4, यहां पे एक ले लिया 6, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पहले तो मुझे यार फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो इसको डिवाइड करें, ठीक है। अब 4 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, 2, और 4 को 4 खुद ही डिवाइड कर सकता है,
तो 2 भी मैं कहूंगा 4 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी 4 को डिवाइड कर सकता है, और जो 1 होता है बेटा वो तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, तो 1 इसका फैक्टर हो गया, 4 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया, किसका, 4 का, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, किसका, 4 का। अब 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, मींस 6 को डिवाइड करने वाले यार कौन कौन से नंबर होंगे। 6 को 2 डिवाइड कर सकता है क्या, कर सकता है। 3 डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। 1 डिवाइड करेगा, 1 तो सर हर एक को करता है। आप मुझे बोलोगे कि 1 तो सर हर एक को करता है, इसको भी करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने देखना है वो नंबर बड़े से बड़ा जो दोनों को डिवाइड करे। तो अब फैक्टर तो मैंने देख लिए, अब मैंने क्या देखना है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, 1, कॉमन क्या है इन दोनों में, 2। इन दोनों में से जो बड़ा है वो कौन सा है बेटा, हाईएस्ट कौन सा है, 2। तो दैट्स मीन 2 मुझे एचसीएफ मिल गया जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। तो मैथ्स में अगर हमने कोई नंबर निकालना हो तो अब जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो उसे अच्छे ढंग से पढ़ के आपने ये देखना है, क्या मैंने वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है कि जो हमें नंबर्स उस स्टेटमेंट में दिए हैं उनको डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो आगे चले बेटा, अब नेक्स्ट हमने किसकी क्लैरिटी लेनी है कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम की भी एग्जांपल लेते हैं, तो यही 4 6 से मैं एलसीएम भी बताता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो एलसीएम देखो, तो एलसीएम क्या होता है बेटा, एल का मीन्स सर लोएस्ट, मैम ने बताया है। सी का मीन्स मैम ने आपको बता दिया कॉमन, या सर भी हो सकते हैं। एम का मीन्स मल्टीपल, मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, टेबल, जो हमने छोटी क्लासेस में पहाड़े याद किए थे, ठीक है, मल्टीपल। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमने एग्जांपल ली थी 4 और 6। अब हम कौन सा जो एलसीएम निकलता है, जो आंसर आता है वो क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीपल मींस, अब हमने मल्टीपल लिख दिया जहां पे जो भी नंबर्स दिए होंगे। 4 के मल्टीपल, 4 का टेबल लिखो बेटा, क्योंकि मल्टीपल का मीनिंग टेबल। तो यहां पे आ गया 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ठीक है। अब 6 का टेबल लिख लो बेटा, क्योंकि मैंने 6 के भी मल्टीपल लिखने हैं, मैंने 4 के भी मल्टीपल लेने थे, मैंने 6 के भी मल्टीपल लेने हैं। तो 12, 18, 24, 30, 36 ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है बेटा। अब मल्टीपल ले लिए, मल्टीपल तो हो गया। अब हमने क्या देखना है, साझा, कॉमन। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा क्या है, तो ये क्या है, मल्टीपल है बच्चों, याद रखो। 12 भी मल्टीपल कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है सर, 24। तो एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया, एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया। उसके बाद 36 भी क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे तो हमें बहुत से कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे, पर हमने कौन सा लेना है, लोएस्ट, जो इनमें से सबसे छोटा होगा। तो लोएस्ट कौन सा है, ये वाला। तो दैट्स मीन 12 क्या है हमारा, एलसीएम है बच्चों। समझ में आई मेरी बात। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे अगर अनदर वर्ड में देखें भी, जब रिलेटेड टू रियल लाइफ क्वेश्चंस आएंगे तब हम क्या चेक करना क्या है उसमें। तो बेटा अगर आपने ये देखना हो कि मुझे छोटे से छोटा नंबर एक ऐसा चाहिए, पहले हमने बड़े से बड़ा नंबर देखा था, अब हमने छोटे से एक छोटा नंबर ऐसा चाहिए जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। तो अब जो हमने एलसीएम निकाला है वो क्या है, 12। तो 12 जो है 12 को 4 भी डिवाइड कर देगा और 12 को ये 6 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो जो एलसीएम होता है बेटा, एलसीएम को फर्स्ट नंबर भी डिवाइड कर देता है। एलसीएम वो होता है जिसको सेकंड नंबर भी डिवाइड करता है, ठीक है। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ यो होता है जो फर्स्ट नंबर को भी डिवाइड करता है और एचसीएफ सेकंड नंबर को भी डिवाइड करता है। इसे माइंड में रखिएगा बेटा, जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट में, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें ये हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे ढंग से हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड और थर्ड मैं फटाफट करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इसे अगर आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो उसे प्लीज अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन कीजिएगा बेटा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। तो अब फटाफट करो। अब मुझे मालूम है आपको पता चल गया एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, उसे निकालने का मेथड क्या है। तो मैं फटाफट करवाऊंगा बेटा।
पहले 510 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे 92 के, ये जाएगा 2 के ऊपर, 2 2 जार 4, 1 आ गया, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10। अब हम कर देते हैं इसे किस पे करें बेटा, 5 पे कर देते हैं क्योंकि इसके पीछे 5 है, तो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो अब कौन से टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे, क्योंकि 5 + 1 क्या होगा 6, तो 6 किसके टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे। ठीक है, मैं डिविजिबिलिटी रूल बार बार इसलिए बता रहा हूं आपके माइंड में बैठ जाए। तो कितने पे जाएगा बेटा, 17 3 जार 51, 17 प्राइम है, ये खुद के नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो अब 92 की बारी, इसके पीछे 2 है तो 2 से कर देते हैं पहले, तो कितना आया 4 2 जार 8, 1 आ गया, 6 2 जार 12। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से कर देते हैं बेटा, 2 पे 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, तो 23 क्या खुद प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ गया 23, यहाँ पे आ गया 23, 1 जार 23। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे सर, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 92, और किस फॉर्म में लिखने हैं प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया है, एक बार, 5 कितनी बार आया है, एक बार, 3 कितनी बार आया, एक बार, 17 कितनी बार आया बच्चों, एक बार। अब इसके 2 कितनी बार आया बेटा, 2 टाइम्स, 23 कितनी बार आया है, एक बार, तो यहाँ पे लिख दिया 23 रेज़ की पावर 1। इतना काम हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, हमने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसे अंडरलाइन कर लो बेटा। अब इसमें कॉमन है, यस, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब कॉमन नहीं है, पहले ऊपर वाले जो नंबर नीचे नहीं है इन सभी को लगा ले, तो इन्हें लिख लो बेटा। 5 यहाँ पे है, नीचे नहीं है, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 0। ठीक है, 0 पावर लिखना मत भूल जाना, कहीं 5 लिख दो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 3 ऊपर है, 3 नीचे नहीं है, तो इसे भी लिखेंगे 3 रेज़ की पावर 0। 17 ऊपर है, नीचे नहीं है, तो 17 की पावर 1। इतना काम हो गया। अब ये भी नंबर नीचे आ गया सर, 3 नीचे आ गया सर, 17 नीचे आ गया, तो ये ऊपर के सभी नंबर हो गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब कौन सा नंबर रह गया बेटा, 23। तो 23 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर कैसे लगाएंगे, 23 की पावर 0, यहाँ पे भी आ गया सर, यहाँ पे भी। अब सभी के सभी नंबर ऊपर नीचे हैं। ठीक है, अब निकाल दो, क्या निकालना है, अब पहले हमने HCF किनका, ये भी लिख देना, 510 और 92 का। तो HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं हम बेटा, छोटी पावर याद रखिएगा, तो छोटी पावर। अब पहले 2 से शुरू कर लो, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, इन दोनों में से छोटी कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा, जिसकी पावर छोटी है। तो अब इन दोनों कॉमन फैक्टर में से जिसकी पावर छोटी है वो है सर 2 की पावर 1। अब 5 की बात देखो बेटा, अब 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है, इन दोनों कॉमन फैक्टर में से किसकी पावर छोटी है, इसकी, तो यहां पे आएगा 5 की पावर 0। उसके बाद 3 की बात करते हैं, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, अब इन कॉमन फैक्टर में से किसकी पावर छोटी है, 3 की पावर 0, उसे उठा लेंगे। इसके बाद 17 की बात करते हैं, 17 ऊपर भी है, 17 नीचे भी है, पावर क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पे पावर क्या लगानी थी हमने, 0। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी। तो इन दोनों में 17 ऊपर भी है, नीचे भी है, बट इन दोनों में पावर किसकी छोटी है, 17 की, 0 की, तो 17 की पावर 0 मैंने नीचे लिख लिया। इसके बाद किसकी बारी है बेटा, 23 की। 23 ऊपर भी है, 23 नीचे भी है, इस कॉमन फैक्टर में किसकी पावर छोटी है, ऊपर वाले की, तो हमने लिख लिया 23 की पावर 0। क्लियर है बेटा। अब जिसकी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, वो क्या बन जाता है, 1, तो यहां पे 1 लगा लेते हैं। अब 2 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2, तो इसकी जगह पे मेरे पास HCF आ गया प्यारे स्टूडेंट्स, दैट इज 2। तो HCF तो हमने निकाल लिया। अब किसकी, बड़ी पावर की बारी है ना, बड़ी पावर की बारी है। बड़ी पावर किसके लिए यूज होगी, एलसीएम के लिए। तो एलसीएम निकालो बेटा, किस किस का एलसीएम निकालना है, मैं लिखना भूल के जाता हूं, 510 और 92 का सर। अब इसका एलसीएम निकालो। अब इन दोनों कॉमन फैक्टर में से पावर किसकी बड़ी है सर, 2 की पावर 2 की। इन दोनों कॉमन फैक्टर में से किसकी पावर बड़ी है सर, 5 की पावर 1 की। इन दोनों में से किसकी पावर बड़ी है सर, 3 की पावर 1 की। इन दोनों कॉमन फैक्टर में से किसकी पावर बड़ी है सर, 17 की पावर 1 की। उसके बाद यहाँ पे 23 में से किसकी पावर बड़ी है सर, 23 रेज़ की पावर 1। अब 2 की पावर 2 किसके किलो, 2 2 जार 4, 5 की पावर 1 मीन्स 5, 3 मीन्स 3,
17 मीन्स 17, 23 की पावर 1 मीन्स 23। इतना काम हो गया बच्चों। अब 5 4 जार 20, 23 जार 60 मल्टीप्लाई बाय 23 इंटू 17 करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया था पहले 391, इसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो आपके पास आ गया 23460, 23,460 हमने निकाल लिया है एलसीएम। क्या निकाला? एलसीएम। अब किसकी बारी है बेटा? टू वेरीफाई कर दो अब इसे। तो वेरीफाई के लिए मैं डायरेक्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाने वाला हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेंगे बेटा? एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। तो एलसीएम है 23460, एचसीएफ है हमारा कितना आया था 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी बच्चों? तो यहाँ पे आ गया 0, 6 2 जार 12, 4 2 जार 8 और 1 हो गया 9, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करके हमारी ये आई है 46,920। और राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या करना था? फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है बेटा सेकंड नंबर के साथ। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 510। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है हमारा? 92। तो 510 की 92 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो ये भी कितना आ गया बच्चों? 46,920। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई बच्चों? राइट हैंड साइड के। तो यहां पे लिख देता हूं, ये भी हो गया बच्चों हमारा हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? आसान था। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर लेंगे, उसके बाद 54 के प्राइम फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा पहले 2 पे। 2 1 जार 2, 6 2 जार 12, 8 2 जार 16। फिर 2 पे जाएगा 8 2 जार 16, उसके बाद 4 2 जार 8। फिर 2 पे जाएगा 4 2 जार 8, 4 1 जार 2 2 जार 4। ठीक है, उसके बाद 2 के टेबल पे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 3 के टेबल पे 7 3 जार 21, 7 1 जार 7। इसके फैक्टर बन गए बेटा। अब 54 के बनाओ। तो पहले जाएगा 2 पे, यहाँ पे 27, फिर आएगा 3 पे, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3 पे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 336। ठीक है, तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 2 कितनी बार आया बेटा? 1 2 3 4, तो 2 रेज की पावर 4। 3 कितनी बार आया? एक बार। 7 कितनी बार आया? एक बार। तो अब प्राइम फैक्टर लिखो बेटा किसके? 54 के। तो 2 कितनी बार आया? एक बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। ठीक है, तो इसके बाद बेटा अब हमने क्या करना था? अब हमने करना है, अब हमने क्या करना था बच्चों बताओ मुझे। अब कॉमन फैक्टर देख लो पहले। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 3 भी है, 3 भी है। अब 7 यहां पे है, 7 नीचे नहीं है, तो इसे मैं बना लूंगा 7 की पावर 0 लगाकर। तो 7 यहां पे भी आ गया, 7 यहां पे भी है, सभी के सभी नंबर ऊपर भी है, सभी के सभी नंबर नीचे भी है। अब हमने क्या करना है बेटा? पहले एचसीएफ निकालना है। किस किस नंबर का? 336 और 54 का। तो निकालो बेटा। इसके लिए क्या देखेंगे एचसीएफ के लिए? बड़ी पावर का छोटी पावर? छोटी पावर। ठीक है, यहां से फिर लिख दूं क्या? छोटी पावर। ठीक है, तो छोटी पावर देखो, इन दोनों कॉमन फैक्टर में से 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, किस कॉमन फैक्टर की पावर छोटी है? इसकी। 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, किस कॉमन फैक्टर की पावर छोटी है बेटा? 3 रेज की पावर 1। 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, किसकी पावर छोटी है? 7 रेज की पावर 0। ठीक है, तो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 3 की पावर 1 क्या होगा? 3। किसी की पावर 0 क्या हो गया? 1। तो 2 3 जार 6। तो हमने एचसीएफ तो निकाल लिया, एचसीएफ तो आ गया बच्चों 6। अब किसकी बारी है? एलसीएम किसका? 336 और 54 का। इसके लिए हम क्या देखेंगे? बड़ी पावर। ठीक है, तो अब इन दोनों कॉमन फैक्टर में से बड़ी पावर किसकी है सर? 2 की पावर 4 की। 3 में से किसकी पावर बड़ी है बेटा? 3 की पावर 3। 7 में से 7 कॉमन फैक्टर में से किसकी पावर बड़ी है? 7 की पावर 1 की। तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगा बेटा? तो 2 की पावर 4 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 के। तो दैट्स इट, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16।
3 की पावर 3 किसके करोगे बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 के 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 की पावर 1 हो गया 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, तो कितना आ गया बेटा, 432 आ गया। अब 430 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच गया किससे करनी है, 7 के साथ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 432 आ गया, उसके 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3024 हमने निकाल लिया है एलसीएम। ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी बात। अब हमने करना क्या है, वेरीफाई। तो वेरीफाई कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमने क्या निकाला है बच्चों, 3024 और एचसीएफ निकाला है 6, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया बेटा, 18,144। ठीक है, अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ। तो फर्स्ट नंबर क्या है 336, सेकंड नंबर क्या है 54 है ना। हाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा, 18,144। तो यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई है बच्चों, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये भी हो गया हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट। हमने तीनों के तीनों बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया आपको। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे और आपने गहराई के साथ ये भी समझ लिया कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एक बार दोबारा देख लो, एचसीएफ एलसीएम होता क्या है बेटा। अब एचसीएफ क्या है, अब जो ये हमने जो एचसीएफ निकाला है 2, वो 510 को भी डिवाइड करेगा और 92 को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है जी। और अब देखते हैं सर एलसीएम क्या है। अब जो आपने एलसीएम निकाला है 23,460, उसका मीनिंग ये है कि उसको 510 भी डिवाइड करेगा और 23,460 को 92 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये था बेटा एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो बेटा अब फर्दर करेंगे जिसमें हमने 3 नंबर्स लेने हैं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो की लेंथ होगी बड़ी, तो इसे यहीं पर हम खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसे भी करेंगे हम बहुत ही मजेदार तरीके के साथ। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा बच्चों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।